और हमें कॉल करनी पड़ जाती है, तो कम से कम आप उसमें शामिल नहीं है। सर आपके चाहने वाले इतने हैं कि आपको शायद खुद अंदाजा नहीं है। अच्छा, और आज आप गाने वगैरह नहीं सुना रहे, कोई बात नहीं, लेकिन एक गाना है, शायद आपका गाया हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा गुनगुना दें तो लोगों के लिए जरा खुशी हो जाएगी। हम तुम होंगे जंगल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। ठीक है सर, ठीक है। चलिए जी, इनसे सुनवाते हैं। गुनगुनाने की बात की तो मैं जरूर गुनगुनाऊंगा सर। और बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब जी। जरा आप गाने वाने कह रहे हैं, आप गुनगुनाते नहीं है, या अभी भी दिल चाहता है गुनगुनाने का बहुत ज्यादा? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है वैसे, मतलब आपने डरते कहा है क्या? नहीं, मैं ऐसे पूछ रही हूँ। मैंने कहा पता नहीं, लाइक बहुत अरसे से स्टॉप लग गया आपको ना, कि आपका कोई नया गाना हम नहीं देख रहे, और जो कि हमें देखना चाहिए। और यही मैं आपको इसलिए बात बता रही हूँ क्योंकि देखिए, लोग आपको वाकई बहुत पसंद करते हैं। जब मेरी आपसे लास्ट टाइम भी मुलाकात हुई थी तो मैंने उसको भी आपको बताया था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन, आई मीन हर कोई आपका बहुत बड़ा फैन होता है। तो लेकिन आप हमेशा बड़े उससे कहते हैं, अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता, क्यों? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं करता और बहुत ज़्यादा फैंटेसी में नहीं रहना चाहता है। आई लाइक टू बी इन रियलिटी। आई एडमायर पीपल, लव मी, दे लाइक माय म्यूजिक। और लेकिन यह कि मैं एक होशो हवास में रहना चाहता हूँ। मैं इस चीज़ को बहुत बड़ा नहीं कि पता नहीं लोग मुझे ही पसंद करते हैं और किसी को नहीं करते। ये लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, और दैट्स सो स्वीट ऑफ देम। और जहाँ तक गुनगुनाने की बात की है तो मैं तो मौका ढूंढता हूँ कि मुझे आप कहें गाने के लिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, मुझे कहा ही नहीं इसलिए। नहीं, मैं जरूर आपको, पहले जरा मेरे सवालात खत्म हो जाए, फिर मैं सिर्फ आपसे गाने सुनूंगी। अच्छा, आपकी एक कंपनी हुआ करती है या हुआ करती थी, बैड कंपनी? ये किस टाइप की बैड कंपनी थी, जरा इसके बारे में बताएंगे? ये मुझे नहीं पता कि आपको किसी ने नहीं जी, ये बस देखें, हमें सब पता लग जाता है। इन्फॉर्मेशन आपको दी है, यहाँ पे जो आता है ना उसके बारे में हमें सब बातें पता होती है। बात हो कि आप मुझे देख के अंदाजा लगाएं कि मेरी बैड कंपनी हो सकती है। मैं पता है, मैं ये हैरान थी वैसे जब मुझे पता चला कि आपकी एक बैड कंपनी थी, तो मैंने कहा कि आमिर सलीम की और बैड कंपनी, लाइक हम हमेशा से इसी उसमें रहे कि आप, फिर आपको कंफर्म हो गया कि आमिर स्टार वाला टच ही नहीं है। फिर आपको कंफर्म हो गया कि आमिर है ही बैड और कंपनी भी बैड हो गई थी। कंपनी भी बैड हो गई। तो ये क्या माजरा है? ये माजरा ये है कि बैड कंपनी तो हर किसी की होती है अपने जमाने में। अच्छी और अच्छा, आपकी थी या नहीं थी? सच्ची बताइएगा। नहीं, तो भी ऑनेस्ट बताऊं कि आई एम सो लकी इन माय लाइफ कि आई गॉट अ और ब्लेस्ड बाय अ वंडरफुल फ्रेंड। लेकिन आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ इट कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, they all are wonderful, wonderful, wonderful। तो उसमें आप बैड कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, हमने एक बैड कंपनी बनाई जरूर थी, और वो हमने एक एज अ प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी, बैड कंपनी। मैं था, और मेरे साथ बैड कंपनी में एक नाम लूंगा तो आप हंसेंगी, और लोग भी जी, वो भी बड़े जबरदस्त हैं जी, नो डाउट अबाउट इट। उनको भी मैंने अपने शो पे बुलाना है जी, बिल्कुल। अगर आप अभी देख रहे हैं तो बस आप पक्के मेरे शो के मेहमान हैं, और जल्दी हमें टाइम दे दें। मैं आपसे कोशिश करता हूँ, वादा भी करता हूँ कि मैं उनको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आपके शो में लिए। तो अली सलमान के साथ हमने एक बैड कंपनी बनाई थी। वो एक नाम उन्होंने सोचा था या आपने सोचा था? ये प्रोडक्शन कंपनी थी। हाँ, नहीं, ये नाम वही सोच सकते हैं, लेकिन अगर उनकी कंपनी में मैं हूँ तो इसका मतलब है उनकी कंपनी बैड कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है। तो हमने वो प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी, तो हमने प्रोग्राम्स बनाए थे जो हमने हॉलैंड में, कनाडा में शूट किए थे। अच्छा। और वो फिर पाकिस्तान में जब MTV पाकिस्तान स्टार्ट हुआ था तो वो प्रोग्राम वहाँ, तो मैंने सारा वो पैकेजिंग उसका वो लाइक यू कैन से द ऑनलाइन डायरेक्टर मैं था उसका। अच्छा। वो मैंने एक प्रोडक्शन कंपनी हमने उनके साथ मिली, तो खत्म हो गई। वो फिर हमारी खत्म इसलिए होगी कि हमें प्रोडक्शन कंपनी ने जब हमें प्रोग्राम भेज दिया तो हमें पैसे ही नहीं मिले। यहाँ पे ये भी तो बड़ा सीन है ना। तो खुद ब खुद ही खत्म होगी। लेकिन फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए, काफी सारे किए। यार इतना सारा काम किया और ये क्या पैसे ही नहीं मिले? बस वो थोड़ा सा आपका अपना कसूर भी होता है ना कि आपने पैसे लेने के लिए आपको जाना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। आगे पीछे थोड़े मिल गए, आज इतने मिल गए, कल उतने मिल गए, फिर आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया तो फिर आपको पता कोई पैसे तो कोई नहीं देता। कुछ भी नहीं मिला अभी तक? थोड़े से पैसे मिले थे जिससे हमारा एक्सपेंस ही निकला बस। खैर एनीवे इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, और पैसों के हिसाब से आप कह लें इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस, बट नॉट दैट बैड। कोई बात सखी दिल के तो आप हैं, है ना, लगते हैं आप। अच्छा, मुझे बताएं, फिर आपने जब गाने को थोड़ा सा खैर बात कह के फिर आप बाहर चले गए थे? नहीं, वो मैं स्टार्ट में जब मेरा पहला एल्बम रिलीज हुआ, और पहला एल्बम मेरा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था मेरा,
तो इसको थोड़ा फखर से बताएं ना कि बहुत अच्छा रिस्पांस था। इसको आप बिल्कुल हमेशा इस तरह से बताते हैं कि जी वो अच्छा नहीं लगता कि आप कहें कि जी मेरे एल्बम ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। उस जमाने मेरा एक गाना था जो पहला गाना बहुत हिट हुआ, अगर आप इजाजत जी जरूर जरूर प्लीज। वो मेरा पहला गाना था, वो तारों भरी रातें तेरी प्यार भरी बातें, जब याद मुझे आए तो दिल मेरा दुखाए। वो तारों भरी रातें तेरी प्यार भरी बातें, जब याद मुझे आए तो दिल मेरा दुखाए। वो तारों भरी रातें, ये गाना था। थैंक यू सो मच। ये गाना काफी हिट हुआ। काफी बहुत ज्यादा बस वो, और ये गाना अभी तक हिट है। और एक कॉलर भी है, उनको अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये जी बहुत हल्की आवाज आ रही थी आप लोगों की। अब आ रही है? हेलो हेलो जी 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 आपकी आवाज आ रही है जी। अली कैसे? शुक्रिया जी। जी बहुत जबरदस्त, आमिर सलीम को बुलाया, बड़े माय फेवरेट सिंगर। हाँ, इनको बताएं ये कितने हिट हैं। बहुत हिट है, और काश ये गिटार लेकर आते तो और समा वाइफ पे बांध देते। हम सॉरी जी, मैंने वादा तो किया था लेकर आने का गिटार, लेकिन मेरे गिटार की स्ट्रिंग सुबह सुबह ट्यून करते हुए टूट गई। अच्छा यार, आमिर एक सॉन्ग सुना दीजिएगा, अगर आपको आलमगीर पसंद है तो आलमगीर एक सॉन्ग है, हम चले तो सुना दीजिए। और अभी आपका एक मैं चैनल पे गाना देख रहा था जिसमें आप सिंगिंग कर रहे थे, साइड में दो लड़कियां डांस कर रही थी, उसके भी चंद बोल जरूर सुनाइएगा प्लीज यार। तो जरा आप थोड़ा सा गुनगुना देना पहले वो गाना। थैंक यू जी। ओके जी, थैंक यू अली। देखा जी, आप ही कितने फैन हैं। हाँ जी बिल्कुल, नहीं थैंक यू सो मच, बिल्कुल लोगों का बहुत प्यार है। बिल्कुल। तो वो वाला मेरा पहला गाना था, तो इस तरह नहीं तो फिर आप चले गए वहाँ पर। हाँ, फिर ये कि मेरा एल्बम यहाँ पे बहुत बिक रहा था, मैं वीजा लगवाया और अमेरिका का चला गया। अच्छा। और अमेरिका जाके मैं नहीं पता था कि यार ये बिल्कुल भी नहीं पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। ये किसी ने बोला भी नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं अमेरिका चला गया और मैं वहाँ पे सैंडविच बना रहा था और कहीं ग्रोसरी शॉप पे काम कर रहा था, स्वीप एंड मॉप कर रहा था। अच्छा। और यहाँ लोग मुझे ढूंढ रहे थे शोज के लिए। मैंने कहा ना जिंदगी में नहीं वाली गलती की। फिर मैं वापस आया, वापस आके मैंने अपना सेकंड एल्बम, लेकिन आपको वहाँ पे पता चला कि लोग आपको अब आपको यहाँ पे, हाँ वो मुझे मेल वेल आती थी, पता लगता था। अच्छा। फिर मैं वापस आ गया, वापस आके मैंने सेकंड एल्बम बनाया अजनबी। और अजनबी बनाने के बाद अजनबी भी मेरा सुपर डुपर हिट हो गया। और मैं फिर वापस चला गया, अमेरिका चला गया। फिर चले गए? हाँ, फिर जब मैं काफी टाइम के बाद वापस आया तो चीजें बहुत चेंज हो चुकी थी। स्ट्रगल टाइम, मीडिया इतना फास्ट हो गया हुआ था। तो बस फिर वो आपको पता है, फिर वो फिर मुझे उतनी स्ट्रगल करनी पड़ी जो मुझे शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ी। अच्छा, यानी कि इतना लंबा टाइम आ गया। ठीक है। अच्छा, घर वाले सपोर्ट करते थे जब तक यंग में जब गाने? घर वाले कभी सपोर्ट नहीं करते थे। उनकी सपोर्ट ये थी कि पहले आप अपनी पढ़ाई जो है वो पूरा करें, फिर उसके बाद जो मर्जी करें। ठीक है। तो वो बेचारे मजबूर थे कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बच्चा तो अब कंट्रोल में नहीं है, अब तो निकल गया वो इसी लाइन में ना, अब तो गा रहा है वो। नहीं, आई नेवर थॉट ऑफ इट कि आई एम गोइंग टू बी इन म्यूजिक, वो कभी मैंने नहीं सोचा था। नो। अच्छा, और फैमिली में भी कोई? नो, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं कि वही वाली कि जी या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, पढ़ाई में कुछ आगे? हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि डॉक्टर बनो, पहले इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। तो बाकी वो तो आप बने बनाए थे। वो तो जी आपको देख करके लगता था कि आपको एक डिफरेंट टच आता था। बहुत ज्यादा बटरिंग कर रही हैं जो मेरे जानने वाले लोग देख रहे होंगे ना। नहीं भैया, तो मैं इसलिए बटरिंग कर रही हूँ क्योंकि वाकई में आपकी बहुत बड़ी फैन थी। थैंक यू सो मच। तो अब आप इतना मुझे फैन कहेंगे फिर मुझे भी कहना पड़ेगा कि मैं भी आपको नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो जरा थोड़ा सा गुनगुना दें हमें अजनबी। हमारे उन्होंने कहा था कि आलमगीर वाज माय ऑल टाइम फेवरेट, और उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, बस अल्लाह करे। बिल्कुल। और उनका एक गाना इन्होंने कहा कि वो था, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। बहुत अच्छा। आगे थोड़ा सा ना, कैसा। आप तो नहीं मैं नहीं। थोड़ा सा हाई पार्ट था ना, तो मैं हाई पार्ट बहुत जोर से गाता हूँ तो ब्लास्ट करता हूँ। चलिए जी, एक और कॉल है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जाहिदा, आप कैसी हैं? कहाँ गायब हैं आप? बस गायब नहीं, वो कॉल करती हूँ सब मिल नहीं रही होती। फिर आजकल टाइम ऐसा हो गया ना, काम का, मियां बीमार थे, घर पे थे, देर से जा रहे थे। अच्छा, ये मसरूफियत रही मेरे। चले ठीक है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? इतने अच्छे गेस्ट बुलाए हुए, बस देख लें, हम तो कितने जबरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बात करेंगी आप? क्या बड़ा अच्छा लगा सुन के कि इन्होंने
आके फिर अपने पाकिस्तान में और फिर वही अपना शुरू किया, कैसेट दी उन्होंने बनाई। और अजनबी से बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सलीम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और अब आप जाएंगे तो नहीं, यही हैं फिर? नहीं, मैं जाता नहीं हूँ, कभी कभी दिल बर्दाश्त होकर चला जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। यहाँ की मट्टी, यहाँ की खुशबू जो है मुझे वापस ले आती है। हेलो। और बस यही था कि आप मुझे अजनबी का थोड़ा सा जरूर सुनाइए। मैं जरूर सुनाऊंगा जी, बिल्कुल। हेलो जिया। जी 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 ये मेरी नवासी से बात कर रही हूँ, बात करना चाह रही हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही है? हेलो, नवासी का नाम क्या है? ओ नवासी चली गई, ठीक है, चलिए जी, वो तो हमारी लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो फिर आप परमानेंट यहाँ पर आ गए, फिर आपने बस फिर प्रोग्राम के लिए, शोज के लिए आते जाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बाहर भी लोग आपको बहुत पसंद करते होंगे, फिर आप ऐसे कोई ऐसा फैन जिसने कोई बहुत बड़ा, और ये भी मुझे साथ साथ बताइएगा कि आपकी फैन फॉलोइंग में फीमेल ज्यादा थी या मेल ज्यादा थे? नहीं, मेरे दोनों थे। दोनों चलो, लड़कियों की तो समझ में आती है ना कि उनका तो एक वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा होता है, लेकिन मेरे तो लड़के भी ऐसे थे, लड़कियों की तरह ही थे बिल्कुल भी। वो इतना मतलब कभी कभी लड़कियों से मुराद ये कि जैसे लड़कियां इतने फोन कॉल, लेटर, घर के बाहर आ जाना, केक लेके बैठे रहना, नहीं आई स्वेयर, बड़ी मतलब। अच्छा, बहुत बड़े इस तरह के। एक मैं अपनी फैन का जरूर मेंशन करूंगा कि उसने पूरी एक शायरी की नहीं, वो काटने वाले, खून वाले तो सभी को आते हैं, वो नॉर्मल है, वो नहीं बिल्कुल। एक ने पूरी किताब एक मेरे ऊपर बनाई, पोइट्री, अपनी पोइट्री की पूरी किताब हाथ से लिख के, इतनी मोटी किताब जैसे पूरी किताब होती है, हाथ से लिखी हुई, और उसको बनाने में कम से कम नहीं तो 7-8 ईयर्स उसने लिए। और उसने कहा कि ये किताब किसी ने नहीं देखी, और जब आप इसको खोलेंगे तो आपकी आंखें मेरी आंखों के बाद होंगी जो देखेंगी। वो मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि मैंने अपने इस फैन की कदर नहीं की। क्या आप मिले उनसे या नहीं? नहीं, इत्तेफाक की बात है कि मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, और आज तक मुझे इस चीज का बड़ा गम है, दुख है। और ये गम और दुख है कि मैं जितनी मोहब्बत और प्यार से उसने मेरे लिए वो चीज बनाई, और मैं उस वक्त पता नहीं किन हवाओं में उड़ रहा था, या मैं एक्नॉलेज नहीं कर सका। जब वो चीज मेरे पास आई तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने बड़ा नेगलेक्ट किया। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलामुकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, मैं शाजिया बात कर रही हूँ हरीपुर से। जी शाजिया, क्या हाल है? हरीपुर का मौसम कैसा है? ठंडा ठंडा? बादल आए हुए हैं, बारिश होने के इम्कानात हैं। अरे थोड़ी सी यहाँ पे भी भेज दो प्लीज। हीटर लगा है, बहुत सर्दी है। अरे चलो मजेदार। अच्छा, क्या कहोगी? आमिर सलीम हमारे साथ हैं। जी, मैं आमिर सलीम से कहूंगी, मैं 80s में इनके गाने, 88 में जब हम 8th क्लास में होते थे, 7th में, तो गाने सुनते थे, बड़े जबरदस्त थे। स्पेशली वो अजनबी, मुझे तुम याद आते, वो मेरी डायरी भी लिखा हुआ है पूरा। मैंने सॉन्ग इनका इतनी दफा सुना कि मुझे याद हो गया था वो। सही बात है। बहुत जबरदस्त सिंगर, मतलब मैं कहती हूँ अपने जमाने के बहुत संजीदा और अच्छी सिंगिंग की है इन्होंने। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और वो अजनबी, मुझे तुम याद आते, जरा ये सुना दें। क्या डिमांड है? सिर्फ अजनबी की डिमांड आ रही है। बिल्कुल जी, जरूर जरूर। अच्छा जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एक और भी था आपका, सीवी ही चली आना। जी बिल्कुल। वो क्या था? उसकी शायरी किसने की थी? आपने? अच्छा, अपने गानों की शायरी भी खुद करते थे? जी जी। अच्छा, लेकिन आप तो बहुत अच्छे फिर इसका तो शायर भी हुए भाई। बस ही वो बना दिया जमाने की चोट, दिल टूटने से मैं इसका मतलब है कि समथिंग फिशी फिशी। हाँ, कुछ तो था ये जो सारी कहानियां आई थी ना ये सामने। बहुत जल्द प्यार हो जाता था लोगों से, बहुत। और फिर एकदम से दिल भी टूट जाता था, और फिर वो मेरा दिल अच्छा होता था ना, जानते बूझते वो मेरा दिल टूट जाता था। तो मेरा दिल टूट जाता था, फिर आप गाना बनाते थे। अच्छा, तो यानी कि इसका मतलब है कि कितनी 2 एल्बम्स आई? नहीं, मेरी इस वक्त 6 एल्बम्स आ चुके। तो 6 एल्बम्स में जितने गाने, तो उतनी दफा दिल टूटा है? नहीं, इतनी दफा नहीं दिल टूटा। तो कितनी काउंटिंग करती हूँ? कई दफा लोगों ने अपनी स्टोरी मुझसे शेयर की ना, उनके दुख को मैंने फील करते हुए वो फील किया। तो आप एक अच्छे लिसनर भी हैं, आप लोगों की बात को भी ऑफ कोर्स यू कैन से दैट। मैं एक अच्छा लिसनर हूं, लोग मुझसे they feel very comfortable sharing things with me. चलें जी, आप लोगों को अगर अपनी कोई बात करनी हो तो आप आमिर सलीम बाबा के पास जा सकते हैं। I'm so sorry for that, but no, it's okay. I don't mind. एकदम से, क्योंकि अब तो बड़ा बिजनेस हो गया। बिल्कुल जी। आप भी किसी शो पे जाके बैठे हो और फिर आप लोगों की बातें सुने, और फिर आप। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि
मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इतने सारे प्रोग्राम देख लिए ना, अब आप मुझसे अगर कोई टोटका भी पूछे समझे कि मैं जुबैद अंकल हूँ, जुबैद अंकल, तो आप मुझसे कोई टोटका पूछे मैं अभी आपको बताता हूँ। जुबैद अंकल, जुबैद